ये जो अमृतानंद है, ये एक शूटर है भाजपा और संघ का, 40 साल संघ में काम किया है। इसको पहले यति का नाम हो रहा था और यति एक पैरेलल हिंदू संगठन जैसा बनते जा रहे थे अपने आप। इसको लगाया गया यति को खत्म करने के लिए। प्रेम से आया, यति को खत्म किया, यति के पूरे आर्थिक साम्राज्य खत्म किए। उससे पहले का हिस्ट्री न यति को पता है न मुझे पता है, लेकिन मैंने अब खोजबीन किया। जितने भी संत थे ओरिजिनल, 5-6 ग्रुप बदले इसने, सबको साफ कर दिया, ये सबकी स्थिति खराब कर दी। एक संत जो है हमारे बंसी भट्ट बाबा का को गायब ही कर दिया, इस पे आरोप है। बंसी भट्ट बाबा के आश्रम में छिपकर भी रह रहा है गोवर्धन में। बंसी भट्ट बाबा ने पूरा वृक्ष लगवाया था, पूरे गोवर्धन में वृक्ष लगवाया था। उनके वृक्ष का नाम, हम पेड़ लगवाए हमको पैसा दे दो, हम पेड़ लगवाए हमको पैसा दे दो, ये कहता था इसमें यूट्यूब पे। पेड़ लगवाया पैसा दे दो, वो पेड़ बंसी भट्ट बाबा ने लगवाए। आज बंसी भट्ट बाबा 10 साल से गायब है। कोई से पूछता है तो कहता है वो तपस्या करने गए। भारत में अभी योगी सरकार के बाद 2017 के बाद 30 से ज्यादा महंतों की हत्या हो चुकी। उसके शिष्यों ने इसने कब्जा करने के लिए आश्रम आदि पे। बंसी भट्ट बाबा गायब है। मैंने ट्वीट में एक बार ढूंढ लो, ऊपर में ही होगा। होम मिनिस्टर अमित शाह जी को रिक्वेस्ट किया है कि इसकी जांच कराइए सीबीआई से, हम सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। और हमने योगी जी को कहा कि आप सोचिए कि आपकी सरकार कितनी करप्शन में लिप्त है कि एक भ्रष्ट उद्यमी अनूप भरातरिया, जिसको खुद मोदी सरकार की ईडी और सीबीआई चार्जशीटेड है, ये बैंक फ्रॉड घोटाले में है। 20,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हैं, सिंडिकेट बैंक फ्रॉड, कई तरह के बैंक फ्रॉड घोटाले वाले को लेकर एक अपने गुरु को गायब करने वाले बाबा पहुंचता है और वो मोदी सरकार के तब के मंत्री रहे, अपूर्व है, महेश शर्मा से मिलता है। और दिखाओ फोटो जरा, उनके साथ बैठक, ये देखो बैठक करता है। इसकी पहुंच देखिए, कैसे संघी और भाजपा की पहुंच आप देखिए। तभी हमें खत्म करने के लिए इसको लगाया गया था। वो रहे महेश शर्मा, जो पहले से पर्यटन या संस्कृति मंत्री थे मोदी सरकार में। ये जो इशारे से समझा रहा है, यही है अनूप भरातरिया, जो भ्रष्टाचार का आरोपी है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट सब इसको दौड़ा चुकी है। ईडी और सीबीआई के रेड है, चार्जशीटेड है। वो चार्जशीटेड आदमी भारत सरकार के मंत्री के साथ, वो देखो जो पगड़ी लेके बैठा है, यही अमृतानंद है। बैठा के नक्शा समझवा रहा है कि कैसे ब्रज को उजाड़ के थोड़ा माल हम बना ले, थोड़ा माल आप बना लो, थोड़ा माल ये बना ले। आप ये देखिए। उसके बाद योगी जी का उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वहां तक ये पहुंचा। आप देखिए, ये देखिए, यही अनूप भरातरिया केशव प्रसाद मौर्य को समझा रहा है, बगल में अमृतानंद बैठा है। ये कहां तक पहुंच रखता था सोचिए। हमारी पार्टी तो बच गई। इसको कोर समिति में ले लेते तो हमारा क्या हालत होता आप सोचिए। जैसे यति जी का पूरा आर्थिक नेटवर्क ध्वस्त कर दिया इसने। सारे यति जी को कौन फंड देता है, सबकी सूचना इसने सरकार को लीक की, संघ को लीक किया, उन सब पे दबाव आया। आज यति को पैसे नहीं मिलते। हमारे में भी यही घुसना चाहता था और हमने जानबूझ के नहीं किया। परमात्मा विष्णु ने करा दिया मुझसे। इसको हमने कोर कमेटी में बैठक में नहीं बुलाए कि ये तो सन्यासी, इनको बैठक में क्यों बुलाऊं। आज हमारी फंडिंग तंडिंग सब ये सूचना देता। अब इसको सूचना नहीं मिल रहा, इसलिए बौखला के हम पे कुछ से कुछ अनाप शनाप आरोप लगा रहा है बिना सिर पैर का। और जो लोग पार्टी से निकाल दिए गए हैं उनको लेकर ये चक्करलस कर रहा है। उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा घंटा? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने आप में साफ इंसान हैं। परमात्मा मुझे जानते हैं। और देखिए, जब ऑर्डर हुआ लोगों का घर तोड़वाने के लिए, तो वहां की जनता इसको खोज रही है। तो पुलिस प्रोटेक्शन में ये निकलता उस इलाके में। अगर किसी ने कोई चोरी नहीं की, किसी ने आम जनता को त्रस्त नहीं किया, तो क्यों पुलिस प्रोटेक्शन में घूम रहे हो? वहां घर तोड़वाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेके ये गया है। देखिए, लोगों के घर तोड़वाने। और ये हम पे आरोप लगा रहा, हमारी पार्टी पे आरोप लगा रहा, एकम सनातन पे। कितना बड़ा कालनेमी मक्कार। उस दिन तो ये चिल्ला रहा था मैं कालनेमी कहते थे, आज मैं कह रहा हूं मक्कार। सुनो, मक्कार। और तुम्हारे अभी और काले कारनामे हैं में हमारे पास।
हम उन महिलाओं तक भी पहुंच गए हैं जिनके साथ तुम्हारे, मैं बता नहीं रहा हूं अभी, तुम्हारे काले चिट्ठे खोल दूंगा। हम लोगों पे आरोप लगाते हो। मैं एक पत्रकार हूं, पॉलिटिकल पार्टी बाद में आई है, और पत्रकार का काम है पूरे नीड़ चीर विवेक, पूरे तरह से तुम्हें मैं एक्सपोज करूंगा। जिन लोगों ने भी झूठ आरोप लगाए हैं उनको मैंने एक्सपोज किए हैं, और तुम्हें भी एक्सपोज उसी तरह कर रहा हूं। ये सरकार का, संघ का पाला हुआ संत है, ये कोई संत नहीं है। इसने गाय बेचे हैं, वो आपको दिखाऊंगा। इसने गौशालाएं बेची है, वो दिखाऊंगा। इसने गौशालाओं की जमीन ट्रस्ट की जगह अपने नाम करवाया है, वो दिखाऊंगा आपको। इसने पूरे ब्रजभूमि के कुंडों को, जहां सन्यासी बैठकर तपस्या करते थे, उसको खत्म करवाया है, वो दिखाऊंगा। और कई महिलाओं के हरासमेंट के केस भी आएंगे इसमें।